आदाब। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन का ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की आज की नशरियात में। मैं हूं शमीम उस्मान। चलो एक काम करते हैं, मोहब्बतें आम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मोहब्बतें आम करने के लिए हम आते हैं आप लोगों के पास, ताकि हमारी मोहब्बतें आप तक पहुंचें और आपसे वो मोहब्बतें अपनों तक पहुंचें। यानी मोहब्बतों का एक सफर शुरू हो जो कभी खत्म ना होने वाला हो, और वो मोहब्बतें आम हो जाए तमाम दुनिया में। क्योंकि जब मोहब्बतें आम होंगी तभी दुनिया में अमन कायम होगा, तभी दुनिया में लोग एक दूसरे का दुख दर्द समझेंगे, तभी दुनिया में आसानियां होंगी। और आसानियां पैदा करने की बात तो यह है कि दोस्तों, हम बहुत छोटी सी चीज से भी किसी के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। सिर्फ इतना कीजिए कि अपना वक्त थोड़ा सा किसी दूसरे के नाम कर दीजिए, किसी दूसरे का दुख सुन लीजिए, किसी दूसरे के दिल का हाल सुन लीजिए। और जब वो सुन लेगा, यानी जब वो कह देगा और आप सुन लेंगे, तो यकीनन उसका दिल हल्का हो जाएगा, क्योंकि दिल का हाल दिल वाला ही सुन सकता है। और जब हम हाल दिल की बात करते हैं तो बात होती है कि अपनी याद आती है, और आप किसी के भी अपने हो सकते हैं जो आपको अपना हाल सुनाना चाहे। आइए फिलहाल एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। भारत में कोविड-19 से 39,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब, मुल्क भर से सेहतयाबी में इजाफे की खबर। रियासती हुकूमत ने ओडिशा के दारुल हुकूमत भुवनेश्वर को करार दिया कोरोना फ्री। ऑरेंज और ग्रीन जोन में दांतों के डॉक्टरों को जाने की इजाजत। वजारत सेहत के मुताबिक रेड जोन में इमरजेंसी खिदमात दोबारा शुरू की जाएंगी। रियासती हुकूमतें मजदूरों की घर वापसी के लिए कर रही हैं बसों का इंतजाम। मजदूरों को उनके आबाई वतन पहुंचाने के लिए रेलवे मजीद ट्रेनें चलाएगा। सुपर तूफान इम्फान कल टकराएगा जमीन से। ओडिशा और मगरबी बंगाल में अलर्ट। हुक्काम की यकीन दहानी, रियासत 2 दहाइयों में खलीज बंगाल में दूसरे सबसे बड़े सुपर साइक्लोन के लिए तैयार। हजारों अफराद को महफूज मुकामात पर किया गया मुंतकिल। कर्नाटक और तेलंगाना ने पाबंदियों में आसानी का किया ऐलान। कुछ पाबंदियों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू करने की इजाजत। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 दहशतगर्द हलाक। वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया के जरिए बांग्लादेश से 169 हिंदुस्तानियों को लाया गया वापस, उन्हें लाजमी करंतना में भेजा गया। और अमेरिका ने मुस्तकिल फंडिंग रोकने की दी वार्निंग। वॉशिंगटन ने मर्ज के फैलाव में WHO के किरदार की दोबारा की तनकीद। शुक्रिया सभिया। यकीनन सुर्खियों से आगे ही हासिल हुई कि कहाँ क्या कुछ हो रहा है, क्या इकदामात इंसानी फलाह बहबूद के लिए किए जा रहे हैं। जहाँ तक इंसानी फलाह बहबूद की बात है तो हमारे मेडिकल के स्टाफ हो या हमारी पुलिस हो या वो लोग जो हमारे घर के आसपास सफाई रखते हैं, सब इसी मुहिम में जुटे हुए हैं कि किसी तरह इंसानी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, इंसानी जानों की हिफाजत की जा सके। इंसानों की जानों की हिफाजत जब ही मुमकिन है जब हम अंदर से मजबूत हों, मुतमईन हों और ज़हनी तौर पर मुस्तहकम हों। क्या कहती हैं हमारी डॉक्टर? आज आपको बता रही कोविड-19 के हवाले से कुछ अहम बातें। डॉक्टर हैं डॉक्टर मुज़हिना उस्मानी। कोविड-19 इस सदी की सबसे मुहलिक बीमारी। इसके बारे में हर तरह के मीडिया पे इस कदर इंफॉर्मेशन मौजूद है कि मेरे ख्याल में आज के दौर में हर मुल्क का, दुनिया का बच्चा इससे वाकिफ है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, जहां हर चीज की वैरायटी के साथ साथ इलाज मुआवजे की भी वैरायटी मौजूद है। आप समझ गए होंगे मेरे क्या इशारा है मेरा। इस मुल्क में एलोपैथी के अलावा ऑल्टरनेटिव थेरेपीज मौजूद हैं, जिसको आयुष के नाम से सब लोग जानते हैं, जिसमें आयुर्वेदिक, यूनानी, योगा, होम्योपैथी, सिद्धा वगैरह शामिल हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये आयुष जो है इसको बहुत हद तक रोकने में कामयाब रहा। सिर्फ यही नहीं बल्कि इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीके बताने से लेकर और बहुत हद तक इनिशियल स्टेज में इसका इलाज अगर
इन पैथीज के जरिए किया जाए तो बहुत हद तक लोग इससे बचे रह सकते हैं। तो मैं किसी और डिटेल में ना जाके सामयिक मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग कोविड-19 से किस तरह बच सकते हैं। बाकी तमाम तरीके आपको मालूम होंगे जो आपकी टिप्स में होंगे कि किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल हाइजीन, ये सबको मालूम है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास जो घर में कुछ मौजूद जड़ी बूटियां दवाएं मौजूद होती हैं और कुछ दवाएं जो हमें मार्केट से भी मिल सकती हैं, यूनानी, आयुर्वेद, होम्योपैथ में अवेलेबल हैं। तो मैं सबसे पहले कुछ चीजें जो बिल्कुल आपके घरों में मौजूद हैं वो बताना चाहूंगी। इसके लिए आप अब बचने का तरीका आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। बचने का तो सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग है, लेकिन एक चीज ये भी है कि आपके एनवायरनमेंट में, आपके पड़ोस में अगर कोई कोविड का मसलन आपका कोई पड़ोसी अगर कोविड का पॉजिटिव है केस, या आजकल जिस तरह से सील कर रहे हैं, एक घर में निकलता है तो उसमें पता चलता है कि पूरा मोहल्ला, पूरी सोसाइटी, सभी अफेक्टेड हो सकते हैं। तो इस तरह के माहौल में आपको क्या करना चाहिए ये मैं बताऊंगी। इसमें अगर आपको लगता है कि आप उसके बिल्कुल कगार पे हैं या आप उसके कांटेक्ट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप कोविड पॉजिटिव के कांटेक्ट में हैं, तो आपको सबसे पहले गर्म पानी, आप सबको मालूम है, लेकिन इसके अलावा मैं आपको 2-3 जड़ी बूटियां बताना चाहूंगी जो आप ले लें अगर, तो आप उससे बच सकते हैं। मसलन मुलेठी का इस्तेमाल करें। मुलेठी बहुत आसानी से दस्तयाब हो जाती है, तो मुलेठी मुंह में रख के उसको चूसते रहें, उसको चबाएं। अदरक, हल्दी हर घर में मौजूद होती है। अदरक, हल्दी और गुड़ का एक पेस्ट बना लें, उसको पका लें। गुड़ नहीं तो शहद डाल के उसको पका लें और 1 चम्मच इसका सुबह शाम लेते रहें। तो इससे इंशाल्लाह आपको, जो आपके अगर कोई कांटेक्ट में आ भी चुका है तो आप उससे महफूज रहेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता आपको नहीं मालूम और आप पॉजिटिव भी हैं, तो ये तमाम तदबीरें करके आप उससे बचे रहेंगे, आपकी बीमारी आगे बढ़ेगी नहीं। इसके अलावा जोशांदे कुछ मौजूद है मार्केट में जिनसे आप सभी लोग वाकिफ होंगे। उन्नाब, सपिस्ता, वैदाना, गावजुबा, खत्मी और मुलेठी, इन सब चीजों का काढ़ा आपके बुजुर्गों ने जरूर पिया होगा, आपको जरूर मालूम होगा। अगर इनका काढ़ा आप पिए तो इससे आपको यकीनन, इससे आप बचे रहेंगे, इससे आप अफेक्टेड नहीं होंगे। इसके अलावा गार्गल करते रहें। और अगर अमलतास एक जड़ी बूटी है जिसके पेड़ जगह जगह मौजूद होते हैं, अमलतास को सभी जानते हैं। अगर इसको उबाल के इसके काढ़े का गरारे कर लिए जाए, गार्गल कर लिए जाए, तो या इसमें 1 चुटकी नमक डाल के भी इसके गार्गल किए जा सकते हैं, तो आपको थ्रोट इन्फेक्शन नहीं होगा। क्योंकि कोविड-19 आप सबको मालूम है कि ये वायरस नाक के जरिए, मुंह के जरिए पहले हलक में जाता है, फिर हमारे लंग्स में जाता है, और अगर ये लंग्स में चले जाए तो उसका अंजाम निमोनिया होता है। तो हमें इसको कोशिश ये करनी चाहिए कि ये हमारे लंग्स में ना जाए। उसके लिए ये तदाबीर आप इख्तियार करें। अगर आपके घर में तुलसी का पेड़ मौजूद है, तुलसी का पौधा मौजूद है, तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। तुलसी की चाय पिए, या अपनी चाय में तुलसी और अदरक की चाय तो हमारे यहाँ बड़े शौक से पी जाती है। अदरक के साथ तुलसी के पत्ते डाल लें तो उससे भी आपको बहुत हद तक इससे निजात मिली रहेगी। इसके अलावा अगर आप तुलसी नहीं है आपके पास, तो हर केमिस्ट पे आजकल तुलसी के ड्रॉप्स मौजूद हैं। तुलसी के 5 किस्म की तुलसी होती है, उसका एक्सट्रैक्ट बाजार में, केमिस्ट पे और कभी कभी जनरल स्टोर्स पे भी अवेलेबल होता है। तो उसकी 2-2 बूंदें आप दिन में 3 बार अगर
पानी में, गर्म पानी में डाल के पी लें तो आपको बहुत हद तक इससे सुकून रहेगा। आपका ये वायरस अगर गले तक भी आ गया है तो इंशाल्लाह लंग्स में नहीं जाएगा। डॉक्टर मुज़य्यना आपसे मुखातिब थी और गुफ्तगू हो रही थी सेहत के हवाले से। दोस्तों, बड़ी मशहूर मिसाल है कि सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग पलता है, और अक्सर बेशतर हम ये बात अपने सामीन से कहते भी हैं और हमारे सामीन इस बात को समझते भी हैं और अपनी सेहत का ख्याल भी रखते हैं। जाहिर है जहाँ तक सेहत जिस्मानी का ताल्लुक है तो वो भी उतनी ज़रूरी जितनी ज़रूरी है हमारी दिमागी सेहत। जिस्मानी सेहत के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ गेम खेल सकते हैं, कुछ इंडोर गेम्स भी हैं आजकल तो वो उनसे भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन दिमागी सेहत के लिए आपको दिमागी एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। और दिमाग को तरोताज़ा और चाको चौबंद रखने के लिए सबसे बेहतरीन है शायरी का वसीला। तो आइए कलाम शायर सुनते हैं। टेक्सास अमेरिका से हमें ये कलाम भेजा है जनाब तारिक आलम बर्क ने। ऑल इंडिया रेडियो के मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम सामईन की खिदमत में तारिक आलम बर्क अमेरिका की बहुत अदब नवाज स्टेट टेक्सास से। अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। 4 लाइनों के साथ आपसे यूँ जुड़ना चाहता हूँ कि सहमा सहमा गुलशन क्यों है, क्यों रोते हैं फूल न जाने। सहमा सहमा गुलशन क्यों है, क्यों रोते हैं फूल न जाने। और दुबका बैठा है क्यों माली, हाथ में लेके शोल न जाने। दुबका बैठा है क्यों माली, हाथ में लेके शूल न जाने। और बिखरे बिखरे चेहरे सबके, बिखरे बिखरे चेहरे सबके, बर्क हैं बैठे होश गंवाए। कब निखरेगा मौसम घर का, कब बैठेगी धूल न जाने। शुक्रिया। और ताज़ा गज़ल के साथ हाजिर हूँ। मतलाश करता हूँ कि इंसान की अज़मतों का ये मीनार देखिए, इंसान की अज़मतों का ये मीनार देखिए। क्या क्या सजे हैं सर यहाँ अंबार देखिए। इंसान की अज़मतों का ये मीनार देखिए, क्या क्या सजे हैं सर यहाँ अंबार देखिए। और कदरें बदल गई हुई खुददारियाँ फ़ना, कदरें बदल गई हुई खुददारियाँ फ़ना। शराफत है गुमशुदा कहीं अखबार देखिए। कदरें बदल गई हुई खुददारियाँ फ़ना, शराफत है गुमशुदा कहीं अखबार देखिए। और तहज़ीब नौ ने इस कदर उरियाँ किया हमें। तवज्जो चाहता हूँ कि तहज़ीब नौ ने इस कदर उरियाँ किया हमें। इस पार से खड़े खड़े उस पार देखिए। तहज़ीब नौ ने इस कदर उरियाँ किया हमें। इस पार से खड़े खड़े उस पार देखिए। और तवज्जो चाहता हूँ, शेर हुआ था कि ह्यूले लपक न ले कहीं साए से बच के चल। ह्यूले लपक न ले कहीं साए से बच के चल। सपोले जो आस्ती में हैं तैयार देखिए। और करवट ज़रा सी मौसम ताज़ा न ली कभी, करवट ज़रा सी मौसम ताज़ा न ली कभी। चलती हुई हवाओं का पिंदार देखिए। करवट ज़रा सी मौसम ताज़ा न ली कभी। चलती हुई हवाओं का पिंदार देखिए। और मुद्दत हुई कि राल न टपकी थी रेश पर, मुद्दत हुई कि राल भी टपकी न रेश पर। कहते हैं हमसे चांद को 100 बार देखिए। चलती हुई हवाओं का पिंदार देखिए। और मुद्दत हुई कि राल भी टपकी न रेश पर। कहते हैं हमसे चांद को 100 बार देखिए। और मख्तार करके इजाज़त चाहता हूँ दोस्तों कि ये न समझ के आग की लपटें हुई हैं सर्द, ये न समझ के आग की लपटें हुई हैं सर्द। आकर करीब बर्क के एक बार देखिए। ये न समझ के आग की लपटें हुई हैं सर्द। आकर करीब बर्क के एक बार देखिए। इंसान की अज़मतों का ये मीनार देखिए। क्या क्या सजे हैं सर यहाँ अंबार देखिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। तारिक आलम बर्क, अमेरिका के टेक्सास। उम्मीद है दोस्तों कलाम से आप महसूस हुए होंगे
दोस्तों, इस लॉकडाउन के दौरान आमतौर पर लोग ये समझ रहे हैं कि तमाम मुल्क थम सा गया है। ऐसा नहीं है। कुछ इदारे और कुछ अफराद अभी भी ऐसे हैं जो मुल्क के मुस्तकबिल को रोशन बनाने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक इदारा है NIOS। तो जाहिर है कि जब ये इदारा इस तरह का है जो स्कूल को डिस्टेंस एजुकेशन फराहम करता है उन लोगों को जो किसी वजह से स्कूल नहीं जा पाते, तो ये मुतबातिर इस कोशिश में भी है कि तमाम तलबा जो हैं इस लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाएं। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन सिलेबस और क्या क्या कुछ कर रहे हैं ये, क्या क्या कुछ कर रहा है ये इदारा, क्या कुछ कर रहे हैं इस इदारे से वाबस्ता अफराद, बता रहे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर NIOS डॉक्टर शुएब रजा खान। मैं डॉक्टर शुएब रजा खान NIOS में असिस्टेंट डायरेक्टर उर्दू हूँ। सभी सामीन और नाज़रीन की खिदमत में आदाब अर्ज़ है। जैसा कि हमारे नाज़रीन जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में इस वक्त एक बीमारी, महामारी कोरोना वायरस की चल रही है और इस वक्त पूरी हिदायत ये है कि कोई भी शख्स अपने घर से न निकले और अपने घरों में रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। अगर कोई बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें। ये वक्त ऐसा चल रहा है कि जिस तरीके से NIOS में फासलाती निज़ाम तालीम यानी डिस्टेंस एजुकेशन की बात की जाती है और डिस्टेंस के ज़रिए एजुकेशन दी जाती है। हमारे वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब जब से वो आए हैं तब से वो कोशिश करते हैं कि डिजिटल तरीके से बैंकिंग हो, तालीम हो और उसमें बहुत हद तक कामयाबी मिली है। NIOS में स्वयं प्रभा के 6 चैनल हैं जिसके ज़रिए न सिर्फ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के तालिब इल्मों को, स्टूडेंट्स को तालीम दी जा रही है, बल्कि अब NVS और KVS और तमाम जो रेगुलर सिस्टम के जो हमारे तालिब इल्म हैं उनको भी अब तालीम देने का जो है वो इंतज़ाम किया जा रहा है। ये तालीम स्वयं प्रभा चैनल है जो कि रोज़ 1 बजे से 7 बजे तक ये सारे सब्जेक्ट्स की तालीम दी जाती है, जो एजुकेशन है वो दी जाती है। तमाम लाखों की तादाद में स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। ओपन स्कूलिंग के जो हमारे तालिब इल्म हैं वो भी नोट करें और वो रोज़ 1 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक इन चैनल पर अपने सब्जेक्ट्स को देखें, उससे पढ़ें। इसके अलावा NIOS के जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, उर्दू मीडियम में हो, वो सारे ऑनलाइन मौजूद हैं। जिन स्टूडेंट्स को लॉकडाउन होने की वजह से अभी किताबें किसी वजह से नहीं मिल पाई हैं, वो लोग ऑनलाइन हमारे जो कोर्सेज हैं उसमें जाकर वो देख सकते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि इस वक्त महफूज रहने के लिए, सेफ रहने के लिए अपने घरों पे रहें हमारे स्टूडेंट। जैसा कि बताया गया है स्कूल कॉलेज इस वक्त बंद हैं और वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि इस वक्त वो भी घरों पर हैं अपने बच्चों के साथ, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें और अपने तालिब इल्मों, अपने बच्चों को तालीम के जो चैनल दिखाए जा रहे हैं और जिस तरीके से तालीम दी जा रही है उससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा करें, उससे फ़ायदा उठाएं। अभी रेगुलर सिस्टम के लिए भी बहुत सारे डिस्टेंस एजुकेशन के जो है चैनल वो शुरू किए गए हैं। मैं अपने नाजरीन को ये भी बता दूं कि मेरा ताल्लुक़ कई साल तक जो है वो ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से भी रहा है। मैंने बरसों तक जो एंकरिंग, कॉम्पेयरिंग, अनाउंसमेंट किया है। ये मेरी खुशबख्ती है कि हमने बहुत सारे प्रोग्राम कई साल तक उर्दू सर्विस से किए हैं। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस को कि उन्होंने ऐसे हालात में, ऐसे वक्त में, जबकि सब लोग घरों में बैठे हैं, परेशान हाल हैं, और उन तक इस सर्विस को पहुंचाने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी बात को सुनने। दोस्तों, रमज़ान मुबारक अब धीरे धीरे अपना सफ़र मुकम्मल कर रहा है। चंद रोज़ और बाकी हैं। ये रमज़ान यानी कि ये महीना मोहब्बतों का महीना है, दिलजोई का महीना है, हमदर्दी का महीना है। ऐसे में भी अगर हमसे कहीं कोई गलती हुई है, कोई कोताही हुई है, तो आइए अल्लाह के हुजूर एतराफ़ गुनाह करें और अपने गुनाहों की तौबा करें।
ये एक दुआया नज्म है, या कहनी चाहिए तरफ एक गुनाह की नज्म है जो हमें मुनव्वर उस्मानी साहब ने भेजी है। मुनव्वर हयात उस्मानी साहब का ताल्लुक जामिया मिल्लिया इस्लामिया से है। आपने खुद लिखी ये दुआ, खुद अपनी आवाज दी है और खुद इसको पिक्चराइज किया है। पेश खिदमत है एतराफ गुनाह। हम तेरे गुनाहगार हैं, हाँ हम ही खताकार हैं। हम तेरे गुनाहगार हैं, हाँ हम ही खताकार हैं। भूखा पड़ोसी सो गया, हमने न ली कोई खबर। सब मस्त अपने हाल में, करते नहीं कोई फिकर। हिर्सो हवस की दौड़ में, करते नहीं तेरा शुक्र। हम सच में गुनाहगार हैं, हाँ हम ही खताकार हैं। हम तेरे गुनाहगार हैं, हाँ हम ही खताकार हैं। दौलत समेटी बेपनाह, भूले हलाल और क्या हराम। हक छीन के मिस्कीन का, घर में भरा पैसा तमाम। रुतबे में कम इंसान का, ठुकरा दिया हमने सलाम। हम ऐसे ही बदकार हैं, हाँ हम ही खताकार हैं। हम तेरे गुनाहगार हैं, हम तेरे खताकार हैं। सोचा नहीं था तू हमारा लेगा ऐसा इम्तिहान। मस्जिद भी ना जा पाएंगे, बिल्कुल नहीं था ये गुमान। सूने पड़े हैं दिल खुदा, सुना पड़ा है ये जहां। हम तेरे गुनाहगार हैं, हम सच में खताकार हैं। रमजान का है पाक माह, तौबा हमारी कर कबूल। जैसे भी है तेरे ही है, बंदे करेंगे अब न भूल। तू माफ करने वाला है, माफी है तेरा ही उसूल। माफी के तलबगार हैं, हम तेरे
गुनाहगार हैं, हम तेरे खताकार हैं, हम सच में गुनाहगार। तमाम सुनने वालों को सबिहा का पुरखुलूस आदाब। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए इस वक्त आप सुन रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबको बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से और बहुत सारी बेस्ट विशेस, बहुत सारी दुआएं। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां याद सी आके रह गईं। शाम का वक्त कुछ ऐसा ही वक्त होता है, ख़ासतौर पर जब शाम रात में ढलती है तो लगता है कि जैसे दिन भी पूरा सफ़र तय करते करते थक गया है। और कुछ यही हालत हम सब की भी होती है। लेकिन अगर थोड़ा सा ख्याल रखा जाए अपना, तो वक्त चाहे सुबह का हो, चाहे फिर शाम का हो या फिर रात का हो, हम अपने आप को तरोताज़ा सा महसूस करेंगे। वैसे माशाल्लाह आप सब बहुत फ्रेश लग रहे हैं, आपकी बातों से अंदाज़ा हो रहा है साहब। देख नहीं सकते तो क्या हुआ, जो आपकी गुफ्तगू तहरीर के ज़रिए होती है, यानी जिस तरह से आप बात कर रहे हैं लिख लिख कर अपने कमेंट्स के ज़रिए, उससे भी पता चल जाता है कि कैसे हैं आप सभी लोग। और बस ये कहेंगे कि अपना ख्याल रखिए। और फ्रेश रहने की जहाँ तक बात है कि अगर हम थोड़ा ध्यान रखें, जो मैंने कहा, घर पर रहते हुए बहुत सारे ऐसे हम मशरूबात का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। इम्यूनिटी बूस्टर इन्हें हम कह सकते हैं। हमारे घर में सारी सब्जियां, फ्रूट्स रोज़ ही हम ख़रीदते हैं, उन्हीं में से बना लिया कीजिए अपने लिए, और रोज़ एक एक हो जाए। जी हाँ, मतलब एक गिलास तो पी ही लिया कीजिए। अब जैसे कि आप चाहें तो ये सेब का जूस और उसके साथ ही साथ संतरे का जूस मिला के बना सकते हैं। एप्पल और ऑरेंज दोनों को मिलाइए, क्या ज़बरदस्त टेस्ट आता है उसका। और इसमें आपको विटामिन ए, विटामिन B6 और विटामिन C मिल जाएगा, पोटेशियम मिलता है और फॉलिक एसिड भी इसमें खूब होता है। अब अगर आप चाहते हैं तो नेचुरल, चूंकि इसमें शुगर है दोनों ही फ्रूट्स में, हर फ्रूट्स में होती है, तो उसी पर इक्तफा कीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा और ज़्यादा मीठा हो तो फिर आप इसमें आर्टिफिशियल शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी मिला लीजिए। और इसके अलावा आप ऑरेंज का और साथ ही साथ अंगूर का, संतरा और अंगूर, ये दोनों भी बड़े लजीज जूस बनकर तैयार होते हैं। और इनमें भी हमें विटामिन B मिल जाता है, B6, विटामिन A, विटामिन C मिल जाता है, जिंक भी इसमें होता है, फॉलिक एसिड भी होता है। ये वो तमाम के तमाम अज्जा हैं जिनकी हमारे जिस्म को ज़रूरत है, जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाते हैं। बीमारियों से लड़ने की ताकत, एक ज़ोरदार मुक्का बीमारी को जो आप दे सकेंगे। और टमाटर का तो दो तरह से बन सकता है, मीठा जूस भी बन सकता है, टोमेटो सूप, नमकीन भी हो सकता है। दोनों के तरीक़ा आसान ही है। जैसे जूस निकालना है और अगर आपने नमकीन पीना है तो उसमें थोड़ा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च का फ्लेवर दीजिए, बॉईल कर लीजिए उसको, और थोड़ा सा हरा धनिया या आजकल पुदीना मिल जाता है, वो थोड़ा सा उसमें फ्लेवर के लिए मिलाइए। ये सूप बन गया आपका। और अगर आप जूस पीना चाहते हैं टमाटो का, टमाटर का, तो फिर उसमें चीनी मिलानी है। सिर्फ आपको उसको मिक्सर में आपने उसको पीसा, अच्छी तरह से उसको छाना और उसमें चीनी मिलाई, थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए, ज़्यादा ठंडा नहीं। तो ये भी बहुत लजीज भी है और आप विटामिन A और C का ख़जाना है इसमें। इसके अलावा इसमें आयरन भी काफ़ी मकदार में आपको मिल जाता है। और जनाब, स्ट्रॉबेरी और मैंगो दोनों ही बाज़ार में मिल जाएंगे। दोनों के जायके भी बहुत लजीज हैं। एक तरफ फलों का राजा है आम, तो वहीं बेरीज़ की रानी है स्ट्रॉबेरी। दोनों को मिलाइए और एक ज़बरदस्त लजीज सा जूस आपके लिए तैयार है। विटामिन A, C, विटामिन E बहुत बड़ी मकदार में इसमें आपको मिलता है। इसके अलावा आयरन भी इन दोनों चीज़ों में मिलता है और सेहत के लिए काफ़ी कुछ है इन दोनों फ्रूट्स में। तो इनके भी आप जूसेस तैयार कर सकते हैं और मज़ा आ जाएगा। एक दूसरे के लिए कुछ इसी तरह के जूसेस बनाइए। आजकल तो भाई देखिए, मौसम भी बदल गया, गर्मी का मौसम आ गया है
और थोड़ा लगता है कि शाम में कुछ तो ऐसा होना चाहिए। तो इनसे इस्तेफादा कीजिए। वाटरमेलन यानी कि तरबूज के बारे में मैंने एक दिन और भी आपको बताया था कि किस तरह आप उसमें तो पानी होता ही है, जो अब आप काटेंगे जब आप तो अच्छा खासा निकल आता है। पीसीस कीजिए तो पानी छोड़ने लगते हैं, वो भी वही उसका जूस भी है। थोड़ा फ्लेवर के लिए आप उसमें काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, काला नमक थोड़ा मिला सकते हैं। वैसे काले नमक के बारे में मैं ये बताऊं कि जूसेस में आमतौर पर मिलाया तो जाता ही है। आप भी अगर नहीं कभी ट्राई किया तो ज़रूर कीजिएगा, इससे जायका ज़्यादा अच्छा हो जाता है। हल्का सा, चाहे वो आपने मीठा बनाना हो या नेचुरल रखना हो, उसको हल्का सा उसमें दीजिए तड़का काले नमक का। और स्ट्रॉबेरी के साथ में आप कीवी का भी जूस मिक्स करके बना सकते हैं। इसमें आपको विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन B6 मिल जाता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है इसमें, तो काफ़ी मज़ेदार भी होता है। स्ट्रॉबेरी का तो जायका ज़बरदस्त है और कीवी में भी बड़ी मिकदार में पानी होता है, तो आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। इसके अलावा कद्दू होता है ना, सब्जी बनाते हैं हम लोग पंपकिन की, तो उसके जो बीज होते हैं उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन बीजों को पीस लीजिए और फिर ये जो पीसा हुआ पाउडर है इसे दूध में मिक्स कीजिए आप, बहुत ही लजीज मिल्क तैयार होगा। थोड़ा सा उसमें फ्लेवर डालिए कोई और चीनी डालिए, उसको पी लीजिए, बहुत अच्छा रहता है आपकी सेहत के लिए, आपकी मतलब कंप्लीट सेहत के लिए है ये इम्यूनिटी बूस्टर। मैंने इसीलिए इन सबको कहा कि इससे आपके पूरे सिस्टम को, पूरा जो आपकी बॉडी का सिस्टम है एकदम ठीक ठाक हो जाएगा। और किस तरह से बॉडी आपकी रिप्लाई करेगी, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। खैर, बातें मेरी यहीं तक थी। फिलहाल देखिए वक्त हो रहा है कि मैं आपसे इजाज़त लूँ। कुछ और बातें आपसे आइंदा प्रोग्राम में करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा और एक एक हो जाए। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। तो चलिए साहिब, आज का ये सफ़र यहीं इख्तिताम पजीर हुआ आज के प्रोग्राम का। फिर एक दिन आपके साथ इसी तरह गुफ्तगू होगी। उम्मीदों की शमें जलाए रखिएगा, मोहब्बतों के साथ घरों पर रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, आपको अच्छा लगेगा। खुद से मुस्कुराना, अंदर अंदर बेदार होना। हाथ धोते रहिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, अपनों के पास रहिएगा। और फिलहाल आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान शमीम उस्मानी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।